अस्सलाम वालेकुम। इसको कहते हैं कि जी बदला ले लिया हमने और हमारी अपनी कंडीशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी टफ कंडीशंस में श्रीलंका ने जिस तरीके से इंग्लैंड को टफ टाइम दिया, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जयसूर्या जो है वो बड़ा लकी साबित हो रहे हैं। लकी साबित मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि देखिए, सबको पता है कि एशियन टीम्स जितनी भी हैं वो इंग्लिश कंडीशंस में जब जाती हैं वो ज़रूर मुश्किलात का सामना उनका होता है, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लाइन लेंथ के साथ स्विंग और सीम के साथ बॉलिंग करते हैं। लेकिन जो उनके बैट्समैन भी हैं वो टेक्निकली इतने अच्छे होते हैं कि जितने अच्छे भी फास्ट बॉलर्स एक जगह पे बॉल करें, स्विंग करें, सीम करें, वो टेक्निक उनकी इतनी अच्छी होती है, शॉट सिलेक्शन इन पिचेस पे इतनी अच्छी होती है, क्योंकि वो उनकी अपनी कंडीशंस है, जिसकी वजह से उनको आउट करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आपने देखा कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर ओली पॉप ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर उसके बाद ये जो रूट ने जो सेंचुरी की, ओली पॉप ने भी 100 रन की इनिंग खेली। तो इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लैंड के बैट्समैनों को, ये बॉलर्स को खेलना बड़ा मुश्किल है। 2 मैचेस हारने के बाद जिस तरीके से श्रीलंका ने तीसरा टेस्ट मैच हराया है, आई थिंक 4 दिन के अंदर, मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। और मतलब इंग्लैंड जैसी टीम को जो 2 टेस्ट मैच जीते हों, पहली इनिंग में 325 पे आउट कर दिया, दूसरी इनिंग में आई थिंक 150 कुछ पे उनको जो है वो 156 आई थिंक 156 या 152 पे उनको आउट किया। मतलब यानी 219 का टारगेट मिला श्रीलंका की टीम को, ठीक है। और श्रीलंका की टीम पहले 263 अपनी इनिंग में आई थिंक कोई 263 पे आई थिंक वो आउट हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा था कि 219 रन्स जो हैं वो श्रीलंका की टीम जो है वो नहीं बना सकेगी, लेकिन निशंका ने जो 100 रन की इनिंग खेली, पहली इनिंग में भी उन्होंने 64 रन्स जो उन्होंने किए। मतलब देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसा प्लेयर तो चाहिए होता है, स्पेशली ऊपर के नंबर का जो प्लेयर हो, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलना ऐसी कंडीशंस में अगर आप बॉलर्स की लाइन बनने दे देंगे तो क्या होगा, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, अगर आप इंग्लिश कंडीशंस में खेल रहे हैं या आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपने वहां से निकलना कैसे होता है? आपने एक ही सूरत में वहां से निकलना होता है, आर या पार है। अगर इतने टाइम से अगर आउट ऑफ फॉर्म है या आप डिफिकल्ट कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो फिर इसी किस्म के जो ऊपर के नंबर के ओपनर्स होते हैं या तीसरे नंबर के जो बैट्समैन होते हैं, वो फिर यही करते हैं कि नए बॉल से ज़रा अटैक करते हैं, लाइन नहीं बनने देते। तो मैं समझता हूँ कि मतलब यानी सिर्फ 2 विकेटें गिरी और उन्होंने ये रन्स जो है वो चेस कर लिए। मेरे ख्याल में देखिए, टेस्ट सीरीज तो जीत गया इंग्लैंड की, लेकिन अगर इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर इनको अपनी कंट्री में एक मैच भी हरा दो ना, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी मैच हारे हैं। और टेस्ट चैंपियनशिप के ज़ाहिर पता मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको पता है वैसी तकलीफ हो रही होती है कि यार पॉइंट्स हमारे जो है वो कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब आप श्रीलंका के फास्ट बॉलर देखें, चारों फास्ट बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो है 156 रन्स पे आउट हुई। आप ये देखें कि जगह पे बॉल करते रहे, वहां से रन्स भी हुए लेकिन जगह पे बॉल करते रहे, ना बहुत ज़्यादा मुंह पे बॉल कर रहे थे, ना बहुत ज़्यादा पीछे जो है वो बॉल कर रहे थे। देखें, वैरायटी होना भी बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, राइट आर्म फास्ट बॉलर भी है, तो इस किस्म का जो कॉम्बिनेशन है वो चलते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो टीम्स हैं उनको बड़ी मुश्किलात रहती हैं। और मुझे ऐसा कहीं लगता है, शायद हो सकता है कि जयसूर्या, शायद हो सकता है उनको बोला जाए या वो खुद सोचें कि मैं अब जो है ना कोचिंग जो है वो इस टीम की कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि लास्ट जो सीरीज़ खेली गई थी वाइट बॉल की, उसमें भी आप देख लें उनकी टीम ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो सीरीज़ जीते। फिर उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज़ है, एक मैच भी जीतना किसी भी कोच के होते हुए, तो मेरे ख्याल है वो बड़ा एक ज़बरदस्त एक चीज़ मानी जाती है और समझी भी जाती है। तो सेलिब्रेशन आपको पता है फिर करनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है इंग्लैंड के अगेंस्ट आप ये सीरीज़ जीतें, तो बहुत बहुत मुबारक है श्रीलंका की टीम को। मतलब सीखना भी चाहिए, बेशक हमारी टीम को भी सीखना चाहिए कि हारे हैं बेशक दूसरी कंडीशन में, लेकिन उनकी कंडीशन में किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की बॉलिंग या किस तरह की बैटिंग की है, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को हराया है। दूसरी बात, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है भाई, इफ्तिखार अहमद साहब, जिसको मतलब लोग सारे चाचा चाचा बोलते हैं और वो कहते हैं जी मुझे चाचा मत बोला करो, क्योंकि जाहिर पता है चाचा इस वजह से लोग बोलते हैं ना, वो अभी कोई पता नहीं
32-33 या 34 साल का, लोग समझते हैं उसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं। खैर काफ़ी टाइम हो गया, अब उसको बुरा भी क्या लगता होगा। वो भाई साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन्स नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती हैं, उन्होंने एकदम से बोला वो भाई मैं टेलेंडर हूँ। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफ़ा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफ़ा 5वें पे की, कितनी दफ़ा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज़्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है मिडल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मज़े लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मज़े लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूँ। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट। और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था? ये इफ्तिखार को क्यों भेजा मतलब 2 से 3 ओवर मिलते थे? वो कहते थे यार ये जो है ये हिटिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्लान ये शायद समझा जाता था कि इसको अब यहीं पे सेट कर दो। दूसरी बात ये, तो इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है। भाई क्या किसी वनडे मैच में आपकी जब बैटिंग आती थी, कितने ओवर बाकी होते थे? कभी 15 ओवर, कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मैं टेलेंडर नहीं हूँ? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर में मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी है। आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे कि भाई मैं तो वाकई टेलेंडर हूं, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूं। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया, तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। और इस बयान के बाद भी अगर इफ्तिखार को जो है वो सिलेक्ट कर देते, वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कसम से। 4 साल खेलने के बाद वो कह रहा है मैं टेलेंडर हूँ। अबे यार कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ थोड़ा सा तरीके से ही बात कर लिया करो। ऐसे बोल देते कि भाई मेरी बात सुने, मैं मिडिल ऑर्डर, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या बोलना चाहिए था। भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मेरी बारी उस टाइम आती है जब 2 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जाके मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास जितनी बॉलें होती है मैं उन बॉल्स पे रन्स करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है? ये आपको बोलने की जरूरत थी। आपने अपने आप को खुद टेलेंडर बना दिया। अगर अब सिलेक्शन कमेटी ने अगर आपको नहीं सिलेक्ट किया, वैसे भी आपकी 0 परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो आपकी है नहीं, आप बिला वजह टीम में सिलेक्ट हुए थे ना। तो अगर आपको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया तो उसमें वैसे ही आपका कसूर है जो आपने बात की है। और सिलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसे टेलेंडर की ज़रूरत नहीं है, हमें उस टेलेंडर की ज़रूरत है जो साथ में बॉलिंग भी कर लेता है और नीचे के नंबर पे भेज दो, जिसको हम बोल भी सकें वाकई यार ये बॉलर है और ये टेलेंडर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।